दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे तनाव नहीं होगा, जिसे टेंशन नहीं होगा, जिसे कोई परेशानी नहीं होगी। हर इंसान किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है और हर व्यक्ति के पास अपना अपना तनाव है। ऐसे ही कुछ लोग अपना तनाव दूर करने के लिए कुछ दारू पीते हैं और बहुत से लोग कुछ और करते हैं। ऐसे ही दो पक्ष निकलते हैं रात के अंधेरे में अपना अपना तनाव दूर करने के लिए, जिसमें से एक पक्ष जो होता है वह दारू पीता है अपना तनाव दूर करने के लिए, और दूसरे पक्ष में एक लड़की होती है जिसे संबंध बनाना होता है किसी के भी साथ में, सिर्फ उसे अपना तनाव दूर करना होता है। पहले वाले पक्ष की जो लड़की होती है वह इस वाले लड़के से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ संबंध बनाओगे, तो लड़का मना कर देता है और फिर कुछ ऐसा होता है कि जो कि बहुत ही बुरा होता है और इसमें एक इंसान की जान चली जाती है। दोस्तों, ये बड़ी ही रोचक कहानी है और जब ये आप पूरी कहानी को सुनोगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के जाने वाले हैं। दोस्तों, ऐसी कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, बशर्ते कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। उससे पहले आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही अच्छे वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है मध्य प्रदेश के शहर इंदौर की है। 6 अक्टूबर 2021 की रात को 5 दोस्त निकलते हैं अपना-अपना तनाव दूर करने के लिए। 5 दोस्तों के नाम कुछ इस प्रकार है: मंतोष मिश्रा, आकाश, रोहित, रंजीत यादव और प्रकाश। ये एक जगह पे जाते हैं और इनके साथ दारू होती है, पार्टी वगैरह करते हैं और अपने सुख-दुःख की बात शेयर करते हैं। एक-दूसरे से अपना गम भुलाने के लिए बहुत सारी बातें करते हैं और हफ्ते में इनकी एक बार पार्टी हुआ करती थी। और जो भी इनका तनाव थे, परेशानी थी, वह एक-दूसरे से कहकर अपना दुःख हल्का कर लिया करते थे। दोस्तों, करीब पार्टी करते-करते 6 अक्टूबर का दिन था और करीब रात को साढ़े 10 बज जाते हैं, तो रात पार्टी करने के बाद इन्हें भूख लगती है, तो खाना खाने के लिए पंजाबी ढाबे पे जाते हैं, जहाँ पे खाना बहुत ही स्वादिष्ट मिलता है। पाँचों लोग वहाँ पे जाते हैं और सरदार जी से अपना-अपना ऑर्डर देते हैं और खाना खाते-खाते इन्हें रात के करीब 1:30 बज जाता है, समय ज़्यादा हो जाता है और अपने-अपने घर के लिए निकल जाते हैं, जिसमें 3 दोस्त अलग हो जाते हैं। आकाश, रोहित और प्रकाश अलग मोटरसाइकिल से जाते हैं और 2 दोस्त मंतोष मिश्रा और रंजीत यादव एक मोटरसाइकिल पे बैठते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। अब दोस्तों, दोनों दोस्त रंजीत यादव और मंतोष मिश्रा अपने घर में आते हैं और सो जाते हैं और सुबह उठ कर के जब उसका दोस्त होता है रंज रंजीत यादव, तो उसकी चीख निकल जाती है। दरअसल होता ऐसा है कि जब उसका दोस्त था मंतोष मिश्रा, वो खून से लथपथ है और बेड पे पड़ा हुआ है। वह अब इस दुनिया में नहीं है और मर चुका है। यह देखकर इसकी चीख निकल जाती है और ये रो रहा होता है और ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर इसे हुआ क्या है? इसे कौन मार गया? इसको कौन, आखिर ये कैसे मर गया? इतना सारा खून भी है और खून नीचे फैला हुआ है। इसके रोने की आवाज़ सुन कर के अन्य लोग जो आस-पास के थे वो दौड़ के आते हैं और जाकर देखते हैं तो जो मंतोष मिश्रा था वो मृत अवस्था में पड़ा था। इससे पूछा जाता है कि क्या हुआ? तो रंजीत यादव कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ। पुलिस भी इस बीच आ जाती है। पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब वहाँ पर सिर्फ़ एक ही आदमी होता है जो वहाँ पर सोया होता है, रंजीत यादव, दूसरा कोई होता नहीं। तो पुलिस उसी से पूछताछ कर रही होती है, रंजीत यादव से पूछताछ करती है कि बताओ ये क्या हुआ और कैसे हुआ? कहीं तुमने ही तो इसको नहीं मार दिया? तो रंजीत यादव कहता है कि मुझे ये कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ है, और दरअसल हमने रात में बहुत दारू पी थी, हम लोग 5 लोग होते हैं। पाँचों ही दारू पी कर के हम अपने घर आ जाते हैं, अपने रूम पे आ जाते हैं और आकर के सो जाते हैं। और सुबह देखता हूँ तो इसकी मौत हो चुकी है। कैसे हुई है ये मुझे कुछ पता नहीं। उसने बस इतना ही कहा कि हमने दारू पी होती है। पुलिस ने कहा कि तुम याद करने की कोशिश करो कि हुआ क्या है, कहीं तुमने ही तो इसे नहीं मार दिया। पुलिस अपने स्तर से पूछताछ करती है, पुलिस की आदत होती है घुमा-फिरा के बात करने की। दोस्तों, रंजीत अपने दिमाग पे ज़ोर डालता है, लेकिन ध्यान देने के बाद भी कुछ उसको ऐसा एहसास होता है कि हमारा कुछ लोगों ने पीछा किया होता है। दोस्तों, फिर वह याद करता है और बताता है कि हाँ, मुझे कुछ याद तो आ रहा है। वो बताता है कि पंच हनुमान मुखी चौराहे से 3 लोग हमारा पीछा कर रहे होते हैं। पल्सर बाइक थी, उसपे 2 लोग बैठे थे और उसपे एक खूबसूरत सी लड़की बैठी थी। उन्होंने हमारा पीछा किया था और पीछा करने के बाद हमारे बीच कुछ हाथापाई हुई थी, झगड़ा हुआ था। लेकिन इस झगड़े में क्या हुआ ये मुझे पता नहीं है और हम लोग यहाँ पर आकर के सो जाते हैं। सो जाने के बाद इतनी बात बताता है झगड़े की, झगड़ा हुआ था, हल्का-फुल्का चोटें-फोटें भी आई थी, लेकिन हम लोग दारू के नशे में बहुत ज़्यादा थे, इस कारण कुछ पता नहीं चला।
ये लोग यहाँ पे आके सो जाते हैं और इसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, पुलिस के पास अब यह विकल्प था उन लोगों को ढूँढने का जो रंजीत के बयान के आधार पे पल्सर बाइक है, 2 लड़की है, लड़का है, एक खूबसूरत लड़की है। अब पुलिस जहाँ वह बताता है कि हनुमान पंचगढ़ी चौराहा से सतीश साईं चौराहा से लेकर जो हॉस्पिटल है जिसका नाम होता है बॉम्बे हॉस्पिटल, वहाँ तक का ये एरिया बताता है और उस एरिया में जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे सारे खंगाले जाते हैं और जितनी भी मोटरसाइकिल थी सब रेडार पर थी। करीब 1000 से ज़्यादा मोटरसाइकिल ऐसी थी जिन्हें देखा जाता है, चेक किया जाता है, लेकिन उनमें से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं नज़र आता है, जो ऐसी पल्सर बाइक हो जिस पे 2 बंदा हो और एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हो। ऐसी कोई भी मोटरसाइकिल नहीं मिलती है, तो अब रंजीत के ऊपर ही शिकंजा कसती है पुलिस कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम झूठ बोल रहे हो, हमें गुमराह कर रहे हो। पुलिस जितनी बार भी रंजीत से पूछती है तो रंजीत यही जवाब देता है कि नहीं, हमारा पीछा किया था, हमारा झगड़ा भी हुआ था और हमें मारा-पीटा भी था। रंजीत अपने बयान पे बिल्कुल अड़िग होता है, तो पुलिस को भी लगता है कहीं न कहीं रंजीत शायद सच बोल रहा है, क्योंकि वो कोई भी बयान नहीं पलटता और जो कहता है वही कहता रहता है। अब होता ये है दोस्तों, अब पुलिस और अपने जांच का दायरा थोड़ा बढ़ाती है और फिर से पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है और दोबारा रीचेक करती है, तब जाकर एक कमरे के अंदर नजर आता है कि एक पल्सर बाइक है काले कलर की और 2 उस पे लड़के भी बैठे हुए हैं और उसमें एक खूबसूरत सी लड़की भी बैठी हुई है। अब पुलिस ऐसे लोगों से पूछताछ करती है जो नशेड़ी गंजेड़ी थे, जो ड्रग्स वगैरह पीते थे और करीब 50 ऐसे लोगों को उठाती है, जिनमें से 2 लोग ऐसे मिल जाते हैं जिसका में से एक का नाम होता है अहमद, एक का नाम होता है जावेद। अब पुलिस को उनके ऊपर शक होता है और रंजीत यादव से पूछा जाता है कि देखो ये लोग तो नहीं है, तो दोस्तों रंजीत उन लोगों को पहचान नहीं पाता है, रात का मैटर था और 7 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई थी, तो वह पहचान नहीं पाता है। लेकिन पुलिस दोस्तों एक तुक्का मार देती है और तुक्का उनका बिल्कुल सटीक जाके लगता है। पुलिस उससे कहती है कि बताओ तुम्हारे साथ जो लड़की थी वह कौन है और तुमने रंजीत और मंतोष को क्यों मारा? तब दोस्तों तभी उसका जो दोस्त था, वह दोनों सच्चाई बयाँ करना शुरू कर देते हैं और वो सच्चाई ऐसी बताते हैं और कहते हैं कि जो हमारे साथ खूबसूरत लड़की थी, वह लड़की नहीं, वह एक किन्नर है जिसका नाम नीलम है और वह अपना ट्रांसजेंडर चेंज करवा लिया था। पहले वह लड़का था, अब लड़की बन चुकी है, उसकी शादी भी हो चुकी है। एक जावेद नाम के लड़के से और वो अच्छी ज़िंदगी जी रही है। दरअसल होता ऐसा है कि जो मंतोष दोस्त था, मंतोष मिश्रा, वह उस रात डिमांड करती है कि मेरे साथ संबंध बनाओ, उसे भी अपना स्ट्रेस दूर करना था, लेकिन मंतोष मिश्रा मना कर देता है और कहता है कि मैं ये सब नहीं करूँगा, मुझे ये सब नहीं करना है। मंतोष मिश्रा की बात करें तो वह मध्य प्रदेश के रीवा शहर का रहने वाला था और जो रंजीत यादव था वह रियल एस्टेट कंपनी में जॉब किया करता था और उसी कंपनी में मंतोष मिश्रा एक अच्छी पोस्ट पे था, अच्छी खासी उसकी सैलरी भी होती है और उसकी 4-5 महीने पहले शादी भी होती है और शादी होने के बाद रीवा से इंदौर पहुंच जाता है अच्छे पैसे कमाने के लिए, अच्छी सैलरी पाने के लिए। ये पहले तो सोचता है कि सब कुछ अच्छा रहेगा तो अपनी पत्नी को भी यहीं ला के रहूँगा, लेकिन होता कुछ दोस्तों उल्टा है। इसके नसीब में शायद कुछ बहुत बुरा लिखा हुआ होता है। अब दोस्तों जब ये उसका दोस्त ये बात बताता है कि हमने इसका पीछा किया, नीलम ने कहा कि इस लड़के का पीछा करो, कुछ ठीक लग रहा है देखने में। तभी नीलम कहती है कि मेरे साथ संबंध बनाओगे, तो मंतोष मिश्रा मना कर देता है और दोनों के बीच कुछ ऐसी बात होती है, इससे मंतोष को बहुत बुरा लगता है, जो ऐसा वर्ड बोल देता है, जो नीलम बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तभी जो 2 दोस्त होते हैं, उनमें से जो पीछा बैठा हुआ दोस्त था, वह रंजीत के गले के हाथ मार के उसके सोने की चेन खींच लेता है। फिर दोनों के बीच हाथापाई होती है और हाथापाई होते-होते कुछ ऐसे धारदार ब्लेड वगैरह होते हैं, जिससे कि वह ताबड़तोड़ तरीके से मंतोष मिश्रा के ऊपर हमला कर देते हैं और हमला कुछ इस तरीके से करते हैं कि वो लहूलुहान हो जाता है। लेकिन दारू के नशे में रंजीत यादव को पता नहीं था कि कितनी चोट इसको लग चुकी है और उनका रूम बिल्कुल नज़दीक में ही होता है, तो जल्दी से जल्दी उसको अपने रूम पे लाके पटक देता है और सुबह उठ के देखता है तो इसकी मौत हो चुकी थी। दोस्तों पुलिस उनके बयान के आधार पर नीलम किन्नर को भी गिरफ्तार करती है और सरजीत यादव के खिलाफ भी एक मुकदमा लिखा जाता है लापरवाही का और पुलिस सबको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है दोस्तों। अपने हवस के चक्कर में नीलम किन्नर ने एक अच्छे खासे जो इंसान इस दुनिया में रह रहा था, मंतोष मिश्रा, जो बहुत ही शरीफ लड़का था, जो इस काम करने के लिए मना कर दिया, उसे मरवा दिया। तो दोस्तों जो नीलम किन्नर के जेल में है और उसके दोनों दोस्त भी जेल में हैं, तो दोस्तों सबके ज़िंदगी में कोई ना कोई तनाव है, स्ट्रेस है और इसकी एक किन्नर की लत थी दोस्तों। जो भी उसको लड़का अच्छा लगता था उसके साथ संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आदत कुछ ऐसी थी
तो उसे हर रात एक नया लड़का चाहिए होता है दोस्तों। इसी कारण वह मंतोष मिश्रा से कहती है और मंतोष मिश्रा मना कर देता है तो उसकी हत्या करवा देती है। तो दोस्तों ये थी कहानी। अगर आपको ये बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करना अपना मत भूलिएगा दोस्तों। इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस आपको जागरूक और सचेत करना है। तो दोस्तों आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हो अपना और अपने सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।